अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैं रात को आ चुकी थी अम्मी के घर, और फिर इसके बाद जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग से मेरी रूटीन शुरू हो चुकी थी। मैंने बोला यार घर को भी थोड़ा सा मैनेज किया जाए। तो यहाँ पर ना बाल्टी में इतने सारे कपड़े जमा हुए थे, मतलब चादरें, पैंटें, शर्टें, लॉन के कपड़े, पता नहीं क्या 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 क्या। तो फिर मैंने सोचा यार चलो मशीन लगा ली जाए सबसे पहले तो, क्योंकि वैसे भी जो है ना चादरें मैं अब अलग धोती हूँ। मैं जब मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने मशीन लगाई थी ना इस मशीन में, तो मैं क्या करती थी, सारे कपड़े एक साथ डाल दिया करती थी। चादरें, पैंटें, तौलिया, सब कुछ एक साथ डाल दिया करती थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं यार, हर चीज़ अलग अलग धुलती है और हर चीज़ को अलग अलग ही धोना चाहिए। मतलब चादरें अलग धुलनी चाहिए, तौलियाँ अलग धुलनी चाहिए, पैंटें अलग धुलनी चाहिए, और लॉन के या जो भी रेगुलर कपड़े होते हैं वो अलग धुलने चाहिए। तो फिर अब मैं यही करती हूँ, लेकिन इससे ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और ये होता है कि टंकी खाली हो जाती है, तो सुबह और शाम पानी भरना होता है। तो इस तरह से चलता है, वरना फिर ये होता है कि आप फिर पानी चले जाता है ना, फिर मसला बनता है उसके लिए। तो वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना इंसान को समझ में आता है। मतलब ये अम्मी घर में भी थी, लेकिन मैं कभी इस मशीन में ना घुसी नहीं। मतलब ये होता है कि मुझे समझ नहीं आती थी, बोलती थी नहीं यार अम्मी मुझे चलाना नहीं आ रही, आप जो है ना मशीन को चला लो, या जो भी है ना इसका नंबर डिजिट्स वगैरह आप इसको सेटिंग कर लो। मैं ट्राई नहीं किया कभी, बस ये बात है। तो जो भी किया मतलब शादी के बाद ही किया। इसके बाद जो है ना यहाँ पर कमरे की हालत आप लोग देख सकते हो। मतलब ड्राइंग रूम में सोई थी रात में, तो इसलिए ना सुबह जो है, सुबह सुबह का आप लोगों को पता है घर का हाल थोड़ा सा अजीब सा ही हो रहा होता है। भले वो किसी का भी घर हो, कहीं पे भी आप चले जाओ, तो सब लोगों का रूटीन कुछ ऐसे ही हो रहा होता है। जब सुबह उठते हैं कंबल वम्बल बिखरा होता है, चादर बिखरी होती है, फिर सुबह उठते हैं चादर वादर तय करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर शाजिब भी नाश्ता वाश्ता करके जा चुके थे, और मैंने सोचा चलो जब तक यार मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं जब तक ना खाना वाना बना कर ना जल्दी से फ़ारिग हो जाती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा था सबसे पहले तो आज मैं क्या बनाऊँ, मतलब चिकन बनाऊँ या बीफ बनाऊँ। सब्ज़ी तो खैर मेरे पास कोई रखी भी नहीं थी। मैंने चलो यार अभी ग्रॉसरी में सबसे पहले हम लोग दाल लेकर आए थे, तो चलो दाल को मैंने भिगो के रख दिया था, तकरीबन काफ़ी देर तक इसको भिगो के रखा था। जब मैं इसको धोने के लिए अच्छे से मैंने इसको प्रेस किया ना, तो दाल के छिलके उतरने लग गया। वैसे ये काली वाली दाल है, तो ये वाली दाल ना अच्छी खासी मैंने भिगो के फिर इसको मैंने जो है साफ़ सुथरे पानी के अंदर, मतलब जो मिनरल वाटर होता है ना उसी के अंदर इसको डाल दिया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज और लहसुन ये दोनों छील कर इसमें जल्दी जल्दी डाल दी थी। मैंने बोला चलो यार जब तक ये पकेगी, जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे और तमाम सारे काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ग्रॉसरी जो मैंने ली थी ना वो अभी फ़िलहाल इस तरह से रखी हुई है, इसको अभी सेटिंग से नहीं रखा हुआ मैंने। तो मतलब ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं कुछ इस तरह से रख देती हूँ, मतलब तो ऐसे होता है। ये साबुन वाबुन तो खैर मैं दूसरे कैबिनेट्स में रखने थे, लेकिन उस दिन मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में बस ऐसे ही रख दिया था। यहाँ पे इब्राहिम के कपड़े भी टंगे हुए हैं जो धुलते हैं ना, तो मैं यहाँ पे टांग देती हूँ, मतलब मगरिब के बाद। वैसे मगरिब से पहले वो बैल्कनी में टंगे हुए होते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने इमली भी भिगो भिगो के रख दी थी, इमली भी डाल दी थी। फिर यहाँ पर ना मैं अपनी सास से लेकर आई, इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, मुझे इसको ज़रूर बताएगा। इसको कौन सा चम्मच बोलते हैं, घोटने वाला कहते हैं ना। तो ये मैं लेकर आई थी, फिर मैंने जल्दी से दाल भी घोटी। फिर देखा तो पता चला कि यार इसके अंदर जो ये रखा हुआ था ना बाल्टी, मतलब क्या बोलेंगे इसको, चावलों की बाल्टी, इसके अंदर मैं चावल रखती थी, खाली पड़ी हुई थी। फिर मैंने बोला यार ग्रॉसरी से अभी जो मैं चावल लेकर आई थी वो तो मैंने इसके अंदर रिफ़िल ही नहीं करे। तो फिर यहाँ पर ना मैं अभी चावलों को रिफ़िल कर रही थी, और ये 2 किलो मैं चावल लेती हूँ अपनी ग्रॉसरी में ना। वैसे तो अब मैंने सोचा यार अब चावलों का कट्टा ही ले ले बंदा, तो उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर चावल ज़्यादा खाने में आ रहे होते हैं। तो देखो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यार बिरयानी कौन से चावलों की बनती है और उबलने वाले चावल कौन से होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। शाहज़ब मुझे कह रहे थे कि सेला चावल का कट्टा ले लो और बस जान छूटेगी, और फिर ये होता है कि आपको जब पकाना है उसमें बरकत भी होती है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ये नहीं पता कि बिरयानी कौन से चावलों की अच्छी बनती है ना, और मतलब उबलने वाले भी हों उसके अंदर। तो मतलब ये वाले जो चावल है ना ये उबलने में भी बहुत अच्छे होते हैं, बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है। तो खैर ये मैं 2 किलो लेकर आई थी, अभी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं कट्टा ही ले लूँगी, कट्टा मतलब बोरी ले लूँगी, सही है। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसको अच्छे से, दाल जो है ना ये पकने के लिए मैंने छोड़ दी थी, और पकने के बाद ये अच्छे से जो है आप समझ लो कि पूरी घुल चुकी थी। इसके अंदर मैंने फिर थोड़ा सा नमक डाला, और इसके अंदर जो है ना यार मैं थोड़े से मिर्च मसाले जो होते हैं ना, हल्दी और मिर्च मैंने बहुत कम डाल दी थी, जिसकी वजह से ना वो रंग रूप नहीं आ रहा था, लेकिन खैर जायके में तो मुनासिब ही थी ये।
इसके बाद जो है ना फिर मैंने पानी लिया, वही साफ़ सुथरा पानी लिया, और उसके अंदर जो है मैं मतलब जो रिफ़िल अभी चावल किए थे ना मैंने, ये चावल कौन से वाले हैं यार, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक बनास्पति हैं चावल, बनास्पति है, हाँ जी। और इनको ना फिर मैंने 2 कप लिए, शाज़ेब और अपना ही बनाना था। तो आप लोगों के घर में कौन से चावल यूज़ होते हैं और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा प्लीज़। अगर थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हो तो बता दीजिएगा, वरना किसी बात पे तंज और ताना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछ रही हूँ तो बता दीजिएगा, नहीं बताना तो मत बताइएगा, ठीक है, फिर मैं किसी और से पूछ लूँगी। तो यहाँ पर ना ये मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि चावल कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप लोगों के घर में कौन से बनते हैं जो उबलने के लिए, जो हम चावल उबालते भी हैं और हम बिरयानी के लिए पकाते भी हैं, मतलब दोनों में काम आए, मतलब इस तरह से ना। तो खैर ये बनास्पति के मैंने 2 कप लिए और शाज़ेब और मुझे ही खाने थे। तो यहाँ पर जो है ना चावल को थोड़ी सी 15 मिनट भीगते हैं ये मुश्किल से, और उसके बाद इसको उबाल लो या पका लो, जो करना है कर लो। तो यहाँ पर जितनी देर में चावल भीगे हुए थे ना, इतनी देर के लिए मैंने जो है ना फिर बघार की तैयारी करना शुरू कर दी थी, मतलब जो है प्याज काट के रख दी थी और तमाम जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना बघार के लिए, वो मैंने निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि सारा का सारा जो मतलब मेन करेक्टर होता है ना वो सारा तड़के का होता है। वरना दाल क्या होती है, दाल तो हम लोग उबाल के और उसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं, बाकी जो सारा मेन करेक्टर होता है वो उसका होता है तड़के का। तो तड़के के अंदर हम जितने मसाले नमक चीज़ें डालेंगे, फिर उसके बाद हम दाल के अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे से और ज़्यादा घोट लिया था, और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ी थोड़ी सी ना कच्ची कच्ची, लेकिन ऐसा था नहीं, मुझे बस वहम हो रहा था। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दी थी, और फिर मैंने सोचा यार अभी फ़िलहाल मैं क्या फ़्रेश हूँ, मैं अभी सारा पहले खाना वाना बना लूँ, सारे काम वाम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं फ्री होंगी, फिर उसके बाद फ्रेश होंगी, उसके बाद अपनी शलवार कमीज़ निकाल के अच्छे से प्रेस करके फिर पहन वहन के ना जो है रेडी हो जाऊँगी। वरना ये है कि सुबह सुबह ना दिल नहीं कर रहा होता किसी भी चीज़ का ना, बस दिल करता है यार अपने जल्दी से कामों से फ़ारिग हो जाओ। तो यहाँ पर ना इसलिए फिर मेरा ये होता है कि जितने भी काम है ना मैं सारे के सारे एक साथ कर लूँ, फिर आराम से मैं आराम करूँगी ना, लेकिन इस तरह से होता नहीं है मतलब वो यार शाम हो जाती है, कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है मेरे लिए। तो खैर तो यहाँ पर ये है। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने मिर्च मसाले डाल दिए थे, और सारी की सारी चीज़ें डाल के ना अच्छे से इसका बघार मैंने तैयार कर लिया था। ये पक गया था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, फिर मैंने दाल के अंदर डाल दिया था। अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे, मतलब कह रहे थे कमेंट्स के अंदर कि जो है ना इब्राहिम की दादी के पास दे दिया करो जब आप अपना काम कर रही होती हो। अब मसला कुछ यूँ है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तब वो भी अपना कुछ खाना वाना बना रही होती हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यार एक साथ खाना बना लिया करो या इस तरह से, अब काफ़ी लोग इस तरह से बात कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़ाहिर है जब मैं इब्राहिम के होने के बाद जब 1.25 महीना करके आई ना, तो इब्राहिम की दादी ने ही मुझे कहा था कि आप बस तुम जो है ना अब इब्राहिम को देखो और शाज़ेब को देखो भाई, और अपना घर देखो। यहाँ पर मैं अपना शौहर देख रही हूँ, तुम अपना शौहर देखो। तो उन्होंने जो है ना फिर इस तरह से मतलब ये था कि आप मुझे इस तरह से कह दिया था कि भाई आप जो है ना अपना देखो, मैं अपना देखूंगी, और इस तरह से ना मतलब पहले तो ये होता था कि मिल बांट के कर लिया करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं बस अपना देखो, मैं अपना जो है ना सब कुछ देख लूँगी, अपना बस बच्चा बच्चा देखो, अपना शौहर देखो तो बस ये है, मैं बस यही करती हूँ कि इब्राहिम को देख रही होती हूँ। हाँ ऐसा होता है कि अगर सम टाइम अगर मतलब इब्राहिम की दादी बहुत जल्दी अगर फ्री हो जाती हैं कामों से, तो फिर वो आ जाती हैं, उसको ले जाती हैं। और वरना फिर ये होता है, ज़ाहिर है सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो सब लोगों के एक साथ ही कुछ एक जैसे काम चल रहे होते हैं, खाना पकाना या घर की किचन की तमाम सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सबकी एक साथ ही चल रही होती हैं। तो इसलिए फिर इब्राहिम में अपने पास ही मतलब होता है, ड्राइंग रूम में मेरे सामने ही होता है। फिर वो नहा धो के जब तैयार हो जाता है ना, तो फिर अपनी दादी के पास चल जाता है। यहाँ पर जो है ना फिर इब्राहिम की दादी इब्राहिम को ले गई थी, उसने नहला धुला दिया था मैंने अच्छे से। फिर ना यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, मैंने बोला यार अपने पुराने कपड़े निकालो। जब मैंने देखा ना मुझे पुराने कपड़े आने लगे, अल्लाह माय गॉड, मुझे तो इतनी ज़्यादा कोई खुशी हुई थी मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने जल्दी से मैं अच्छा सा रेडी हुई, शाज़ेब का आने का टाइम हो रहा था ऑफिस से, तो मैंने बोला चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। और यहाँ पे ना एक अच्छा सा ब्लश वगैरह लगा लिया था। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं वही पहले वाली अंबर थोड़ी सी नज़र आ रही है, वरना मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा कोई बीच में सॉइलिंग हो गई थी ना कि काफ़ी लोग मुझे टोक भी रहे थे, और जो टोक रहे थे ना यार मुझे खुद भी ऑकवर्ड लग रहा होता था। लेकिन भाई क्या करें, ज़ाहिर है थोड़ा सा लोग ना समझते नहीं इंसान की सिचुएशन को, आगे वाली कंडीशन को नहीं समझ रहे होते, बस अपना थोड़ा सा ज्ञान बांट रहे होते हैं। यार तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारे सॉइलिंग आ रही है, तुम्हारा नाक मोटा हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। अरे भाई उसकी कंडीशन तो समझो, सिचुएशन तो समझो, मैंने कुछ जान करके हवा थोड़ी ना भरी थी अपने अंदर। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाज़ेब भी ऑफिस से आ चुके थे, और फिर मैं जल्दी से मैंने सोचा यार चलो जल्दी जल्दी अपना जो है ना सारे के सारे काम निपटा लूँ जल्दी जल्दी, वरना फिर जो है इब्राहिम आ जाता है ना, तो फिर ये होता है कि फिर मैं इब्राहिम को ही देख रही होती, फिर मुझे दिल नहीं कर रहा होता है कि अपने लिए थोड़ा सा भी कुछ करे बंदा। फिर ये होता है इब्राहिम पे पाउडर लगा दूँ। यहाँ पर शाज़ेब ना मुझे झाँक झाँक के देख रहे थे, वो बोल रहे थे पता नहीं क्या हो गया, चंबर को रेडी हो रही है, तैयार हो रही है, क्योंकि मेरे साथ कुछ इस तरह से कम होता है अब ना कि मैं
अपने लिए टाइम निकाल के तैयार हो रही हूँ या कुछ भी समथिंग इस तरह से। तो वो मुझे झाँक रहे थे, मैंने फिर उनको खींच लिया पकड़े, मैं ये बैठो ना, क्या झाँक रहे हो। फिर खैर वो बड़े हंस रहे थे, खुश भी हो रहे थे। खैर उसके बाद जो है ना वो वापस चला गया, बोला चलो बस खाना निकाल दो, भूख लग रही है। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से खाने में इतना कुछ हो गया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब ये दाल मैंने बनाई थी ये, और चावल उबाले थे ये, और यहाँ पर साथ में जो है ना शाहज़ब की अम्मी चावल और कुछ कबाब देकर गई थी। और इसके अलावा उन्होंने कुछ सालन भी बनाया हुआ था, तो वो भी देकर चली गई थी। मेरा माशाल्लाह आज तो इतना ज़्यादा खाना हो चुका है कि यार ये तो रात तक का हो जाएगा अच्छे से ना, मतलब तो रात में मैं रोटियां बना लूँगी, ये सालन खाने में आ जाएगा, और ये चावल तो वैसे भी उबले हुए थे। तो यहाँ पर जो है ना अभी दाल चावल और ये जो पुलाव और कबाब लेके गई थी, अभी दोपहर में ये खा लेंगे। और सालन जो है ना मैंने रात के लिए रख दिया था, ये शाहज़ब ने कहा था मैं रात में ही खाऊंगा। तो यहाँ पर जो है ना, अच्छा मैं थोड़ा सा ना लाल मिर्च और ये इस तरह की चीज़ें डालना भूल गई थी। दाल का कलर थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, तो मैं भी ये सोच रही थी यार दाल में वो रूप नहीं आ रहा वो जो होना चाहिए था। फिर मुझे याद आया, अरे यार दाल पकते तो मैंने वो मसाले, मतलब जो मिर्च मसाले होते हैं ना, वो तो मैंने डाले नहीं, बस मैंने भगार में ही डाल दिया था। खैर खाने में फिर भी बेहतर था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अचार भी निकाल दिया था कि चलो यार अचार खाने में आ जाएगा। फिर शाहज़ब को जल्दी जल्दी आवाज़ लगाई यार खाना खाने आ जाओ। तो फिर वो ड्राइंग रूम में लेटे हुए थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे इब्राहिम के पास, और यहाँ पे इब्राहिम सो रहा है। तो मेरा चलो लगे या तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, वरना ये उठ जाएगा तो फिर ये होगा कि कोई पकड़ के बैठे और कोई खाना खाए। ऐसे है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर दाल चावल निकाल लेते हैं। ये दाल जिसमें ज़्यादा डली हुई नहीं, ये मेरी प्लेट है, और जिसमें कम है वो शाहज़ब की, क्योंकि शाहज़ब बोलते हैं पहले मैं खाना खा के देखूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो और ले लूँगा, वरना फिर अभी थोड़ा सा ही निकालो। उनका पता नहीं कुछ इस तरह से होता है। तो खैर इसके बाद जो है ना मैंने साथ में पुलाव भी रख दिया था ये वाला, और बड़े मज़े का बना हुआ था। और साथ में इसके जो कबाब था, ओ माय गॉड, वो तो बहुत मज़ेदार बना हुआ था। अभी 2-4-3 दिन के अंदर मैं भी कबाब बनाऊंगी इंशाल्लाह। यार मैं भी माइंड बना रही हूँ कबाब बना लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि सील बट्टे पीसनी होती ना, वैसे भी कमर में बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है मेरे। तो इस वजह से अभी हिम्मत होगी इंशाल्लाह तो फिर मैं भी कबाब बना लूँगी, शामी कबाब बना के रख लूँगी आगे। वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं, और फ्रिज में ना इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, मतलब लाइक ये जो होते हैं ना बाज़ार के जो होते हैं पेटीज़, बर्गर कबाब हो गए, नगेट्स हो गए, टेंडर पॉप्स हो गए, या शामी कबाब बना के रख लो, इस तरह की चीज़ें। या यखनी एक्स्ट्रा बनी हुई होती है ना, वो बना के रख लो। फिर आप जल्दी चावल जब भी बनाओ उसको यखनी डालो, चावल पक जाते हैं आपके। इस तरह की चीज़ें ना बना बना के मैं रख रही हूँ, ताकि जो है ना मेरे लिए ईजी हो जाए। तो इस तरह से कुछ। खैर अभी आप लोगों को मैं अपना फ्रिज भी दिखाऊंगी, फ्रिज की भी सफाई होनी है, वो भी दिखाऊंगी किस तरह से जो है ना मैं अपना फ्रिज तैयार कर रही हूँ आगे के लिए। आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी आ रहा है माशाल्लाह से, तो खैर उसके लिए तो और भी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। यहाँ पर ना दाल में थोड़ा सा नमक कम था, तो फिर मैंने ऊपर से डाल दिया था। शाहज़ब कहने लगे कि चावलों के ऊपर कौन नमक डालता है, मैंने बोला हमारे ऐसे ही होता है। और इसके बाद जो है ना थोड़ा सा अचार डाला, चटनी जो थी ना वो शाहज़ब की अम्मी ने दे दी थी। तो यहाँ पर जो है ना फिर हम दोनों ने खाना खाया माशाल्लाह से। यहाँ पे इब्राहिम रोने लग गया था, फिर मैं उठ के खाना छोड़ के भागी और उसको उठा के फिर खाना खाया। और यहाँ पर ना तकरीबन फिर सारे बर्तन वर्तन धो के किचन चमका के, और फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए आ गई थी। वैसे तो जब इब्राहिम नहीं था ना, तो मैं इस टाइम पर सो जाया करती थी खाना वाना खाकर। ये तो आप लोगों को पता है, सब कुछ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लेकिन अब माशाल्लाह से इब्राहिम के भी काम होते हैं, तो यहाँ पर ना फिर इब्राहिम के कपड़े मैं धो रही थी, और हाथों हाथ मैंने धो लिए थे। मैंने मासी को भी बोला था, लेकिन उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, फिर मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने बोला यार अब मैं उससे क्या ही बोलूँ। तो चलो अब यहाँ पर अपने बच्चे के काम है, बुद्धि कर ले बंदा तो ज़्यादा बेहतर है, क्या मैं उसको बोलूँ अब। तो यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद मैंने उसके खड़े खड़े जल्दी से कपड़े धोए। और ये जो है ना बालकनी में इतनी ज़्यादा कोई हवा आ रही थी कि बस क्या बताऊँ, क्योंकि सामने जो है ना कोई भी घर वर नहीं बना हुआ, कोई भी प्लाजा नहीं बना हुआ, सामने जो है ना प्लॉटिंग हो रही है। और इतना मतलब हमारा कॉर्नर का घर है, तो इतनी हवा तौबा, मतलब भाई समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था मैं भी उड़ जाऊँगी। लेकिन ऐसा ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। तो इसके बाद जो है ना सारे कपड़े अच्छे से निचोड़ और के ना मैंने इसको डाल दिया था, शाम तक सूख भी गए थे। और उसके बाद जो है ना फिर मैं कमरे में आई हूँ। फिर मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो ये भी कज़ा हो जाए। और फिर मैंने असर की नमाज़ अदा करी है। यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी जाय नमाज़ बिछाई, इसके ऊपर लिखा हुआ भी अंबरनास, ये मेरी सऊदी अरब की जाय नमाज़ है, आप लोगों को पता होगा। तो फिर इसके ऊपर जो है ना मैं नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद जो है ना फिर मैंने देखा यार मशीन में कपड़े धुल गए, तो जी हाँ ये तीसरा राउंड भी धुल चुका था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा राउंड में कपड़े धुलने थे। मतलब अभी आप लोगों को बताया ना कि मैं चादरें अलग धो रही थी, तौलियाँ अलग, और रेगुलर के जो कपड़े होते हैं वो अलग। तो वैसे तो कोशिश ये होती है यार जो मेरे लॉन वॉन के कपड़े होते हैं ना वो इंसान अपने हाथ से ही धो ले, और रेगुलर में धुलने में आ जाए तो जमा ही नहीं होते। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं मिल रहा होता, मुझे ये होता है बस जल्दी जल्दी से अपना बंदा फ्रेश हो, कहीं इब्राहिम ना उठ जाए, इसलिए फिर जो है मतलब अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने की ही कर रही होती हूँ मैं।
इतना टाइम नहीं होता मेरे पास किसी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ सोचो बैठ कर ना। अच्छा जी, अम्मी के घर गई हुई थी ना, तो इब्राहिम के कुछ कपड़े वपड़े लेकर गई थी ज़ाहिर है बैग में डालकर। तो अब यहाँ पर ना अलमारी पूरी उसकी सेट करनी थी मुझे, और इब्राहिम के ना काफ़ी सारे कपड़े माशाल्लाह से छोटे भी हो रहे थे, तो उन कपड़ों को भी अलग से निकालना था। यहाँ पर ना मैं अच्छा सा कोई गाना प्ले करूँगी यार, ताकि मेरा काम में ना ईज़िली दिल लग जाए और अच्छे से हो जाए। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने गाना ना चला लिए थे थोड़े से यार, मैं चलो थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने सारे कपड़े इसके निकाल के और फिर इनको अच्छे से सेटिंग करके इनको तय करके रखा, इनकी सारी जोड़ियों को मतलब सही करके सेट करके रखा। बाहर भी कपड़े सूख रहे थे, खैर जब वो सूख जाएंगे तो वो भी तय करके रख दूँगी अंदर। फिर मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी यार एक साथ ना, मतलब ये कि जब भी कोई मतलब बच्चे तो अचानक से कभी उल्टी कर देते हैं या कोई दूध वूध निकाल देते हैं, कोई भी चीज़ कर देते हैं। रुमाल सारे मैंने एक दराज में रखे, और एक दराज में सारे फोल्डर रखे, एक दराज में सारे इसके 3 पीस सूट रखे, एक दराज में सारे इसकी जो है ना जितनी भी नैपकिन वगैरह सब की चीज़ें थी ना वो रखी सेट करके, ताकि जो है ना मुझे इजीली जो है ना हर चीज़ मिल जाए, ये नहीं गुजर गुजर करूँ तो सारी चीज़ें बिखर जाएँ। उसके बाद सारे कपड़े वपड़े धुल चुके थे, तो उनको छत पे डाला और दोबारा से फिर मोटर चला के पानी भरा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर मैंने सोचा यार अभी फ्री हुई हूँ तो चलो थोड़ी देर अम्मी के घर चलती हूँ, और वहाँ पर थोड़ा सा इब्राहिम भी मिल लेगा। तो यहाँ पर जो है ना फिर इब्राहिम को जल्दी से रेडी किया। इब्राहिम की दादी भी मिलने आ गई थी इब्राहिम से कि भाई चलो अब जा रहे हो। और यहाँ पे मैं शाहज़ा को पकड़ के बोली थी यार मेरी थोड़ी सी वीडियो में आ जाए। इस तरह से ही होता है भाई हमारे तो, और ज़ाहिर हो कैमरा शाय है ना, थोड़ा सा वो कर लेते हैं कोऑपरेट मेरे साथ। गोली टुशुम टुशुम है। मम्मा ने नहीं लाया था आज, कैसे नहीं लाया था मम्मा ने? ला दिया था पकड़ कैसे नहीं के। लाया था? ला दिया था, सब आ जाता काम। वो गर्म आ रहा होता ना पानी, हाँ कहाँ घर से आ रही? तब में चलता। हाँ क्या बात है, क्या जाग लो जी? हाँ बातें बातें करोगे, बातें बातें करोगे, बात हो जाए। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए आई थी रात में अम्मी पापा से मिलने के लिए, और अम्मी पापा का भी थोड़ा सा दिल बहल जाता है, इब्राहिम के साथ खेल लेते हैं, बातें बातें कर लेते हैं, तो इस तरह से उसको देख लेते हैं। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए नए हो मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। तो क्या, बाय बाय।